से 100वीं गाली दी, भगवान ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। परीक्षित कहते हैं प्रभु कोई करुणा भरी कथा सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं करुणामयी कथा तो एक ही याद आती है परीक्षित सुनो कि एक श्रीदामा नाम का भगवान का परम सखा था, परम मित्र था महाराज। और वो कैसा था बताएं? कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। सुखदेव जी ने इतने सम्मान से नाम लिया है सुदामा का। आप मोटी मोटी बात समझिएगा, सुदामा की और कृष्ण की कथा तो सबने सुन रखी है, लेकिन सुनिएगा सुदामा का नाम सुखदेव जी भागवत में कहते हैं कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। बोले ब्राह्मण है, ये तो अच्छी बात है कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो सर्वस्व पूजनीय होता है महाराज, लेकिन ब्राह्मण के साथ भी क्या है? बोले ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाला। बोलो राधे राधे। जिस ब्रह्म को आज तक वेद नहीं जान पाए, जिस ब्रह्म को आज तक शास्त्र नहीं जान पाए, जिस ब्रह्म को आज तक बड़े बड़े संत महंत मुनि नहीं जान पाए, उसके लिए सुखदेव जी लिखते हैं कि ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, जो ब्रह्म को जानने वाला है ऐसा वीतरागी संत। और उसके लिए लोग कहते हैं सुदामा जी ने क्या करी? अच्छा सुदामा जी गरीब क्यों थे बताओ? हैं? मास्क कानाक लगा मिले जग मुंडा पे लगा मिले। बोलो राधे राधे। सुदामा गरीब क्यों था बताओ? अच्छा इस बात को कौन कौन मानता है कि चुराकर चने खाए इसलिए गरीब था? बोलो बोलो करो भगवान। महाराज लोग कहते हैं अरे जरा विचार कीजिए, अगर सुदामा ने चोरी करी होती, सुदामा ने चोरी करी होती तो भगवान इतने बुद्धिमान तो थे कि अपने आसन पे तो नहीं बिठाते। बोलो राधे राधे। कोई आदमी चोरी करे वो भगवान का सखाई क्यों ना हो, लेकिन क्या भगवान उसे अपने आसन पर बिठाएंगे? कोई आदमी चोर हो और भगवान उसे अपने आसन से उठ करके भाग करके दौड़ कर जाएंगे और हाथ पकड़ के लेके आएंगे? ऐसा तो संभव नहीं है। सुनिए महाराज, ये बात उस समय की अवंतिकापुरी उज्जैन में सुदामा जी महाराज और भगवान कृष्ण एक साथ विद्या अध्ययन कर रहे थे। माँ ने कहा बेटा आज आश्रम में ईंधन नहीं है, इसलिए तुम जाओ और ईंधन लेकर के आओ। सुदामा जी गए, कृष्ण को मना कर लाए, चल अपन चलते दोनों। बड़ी गहरी मित्रता थी, बड़ा गहरा प्रेम था। महाराज जाने ही लगे थे, दरवाजे पर एक ऋषि आ गए जिनको कहते हैं दुर्वासा। बोलो राधे राधे। दुर्वासा ऋषि दरवाजे पर आकर के आवाज लगाने लगे, अलख निरंजन, अरे मैया कछु खाएवे को हो तो दे दे, बड़ी जोर से भूख लगी है। आज हम यही प्रसाद पाएंगे, आश्रम में ही भोजन करेंगे। गुरु माता आई, आकर के बोली, बोले सुनो प्रभु मैं क्षमा चाहती हूँ, संत पधारे मेरे गृह पावन भये, संत पधारे आए, बड़ी कृपा करी गुरुदेव, लेकिन आज आश्रम में अन्न नहीं है। बोलो राधे राधे। आज मैं भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वहीं पास में बैठ गए, समाधि लग गई, नेत्र खुले थे पर चिंतन प्रभु का चल रहा था। इतने में सुदामा और कृष्ण भी जाने लगे तो माँ को याद आया, अरे कुछ खाने का भी नहीं है, आज कुछ खाया भी नहीं है, भूखे जंगल जाएंगे। तो माँ को याद आया कि कई महीनों पुराने एक पोटली में बंधे हुए कुछ चने पड़े हैं। माँ दौड़ी दौड़ी गई, उन चने की पोटली को लाई और सुदामा के हाथ में दे दिया। भगवान आने ही वाले थे, सुदामा ने अन्न की पोटली ली, उसमें से कुछ दाने गिर गए। दुर्वासा ऋषि की नजर पड़ी। दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं आज 7 दिन से भूखा हूं। माँ ने अपने बेटों के लिए तो भोजन की व्यवस्था कर दी, लेकिन मैं 7 दिन से भूखा हूं, अगर मुझे खिला देती तो क्या बिगड़ जाता? क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जो भी इस अन्न को खाएगा दरिद्री हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जो भी इस अन्न को खाएगा
वो दरिद्रता को प्राप्त होगा, गरीबी को पाएगा। सुदामा जी ने ये श्राप सुन लिया। क्या हुआ? सुदामा जी ने ये श्राप सुन लिया और सुदामा जी कहने लगे, भैया इस अन्न को तो श्राप लग गया है। कृष्ण आए, कृष्ण ने पोटली को देख लिया, सुदामा ने छुपा लिया, जंगल में पहुंच गए। सुदामा जी के मन में गहरा चिंतन चल रहा है, इस अन्न को श्राप लग गया है और ये हमारे भारत के संत का श्राप है, अगर नारायण भी खा लेंगे तो लक्ष्मीहीन हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। संत वाक्य कभी खाली जाता, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, वो तो महाराज ब्रह्म का वाक्य है, वो खाली नहीं जाएगा। क्या किया जाए? सुदामा ने कहा, मैं तो ब्राह्मण का बालक हूँ, कहीं भी मांग के खा लूंगा, भिक्षा मांग लूंगा, कैसे भी पेट भर लूंगा, लेकिन ये तो राजा बनेगा आगे चल के, बहुत बड़े बड़े कार्य इसको पूर्ण करने हैं, तो मैं इसको ये अन्न नहीं खाने दूंगा। बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आने लगे। वारे मित्र, अपने पूरे जीवन को दांव पर लगाने जा रहा है, अपना सब कुछ समर्पण करने जा रहा है, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? भगवान वो चने खा रहे थे और भगवान रो रहे थे। बोलो राधे राधे। इसलिए जब आज सुशीला और सुदामा निवास करते हैं ना, तो सुदामा जी चिंता नहीं करते कि मेरे घर में कुछ खाने को है या नहीं है, क्योंकि सुदामा जी को पता है ये समय की गति है, श्राप का फल है। जिस दिन ये श्राप पूर्ण होगा उस दिन मेरे घर में आनंद हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। सुदामा जी गरीब है, सुदामा जी की घर की छत ऐसी है जिसमें एक भी जगह कहीं साबुत जगह नहीं है, दिन भर की धूप भी घर में आती है, बरसात का पूरा पानी भी घर में आता है, छोटी सी झोपड़ी कच्ची है। सुदामा जी के घर में एक बर्तन साबुत नहीं है, सुदामा जी के घर में एक वस्त्र साबुत नहीं है, सुदामा जी के घर में आज खा लो तो कल के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं है। बोलो राधे राधे। सुदामा जी सिर्फ 5 घर में मांगने को जाते हैं, 5 घर में जो मिल जाता है उसी को खाते हैं, इसके अलावा छठे घर पर दरवाजा नहीं बजाते हैं। बोलो राधे राधे। बड़े बड़े राजा इंतजार करते हैं, अरे सुदामा जैसा संत हमारे दरवाजे आए, हमारे आंगन आए, हमारे घर आए, हम उसको जो चाहिए सो दे दें। लेकिन सुदामा जी कभी किसी से कुछ मांगते हैं, कभी किसी से कुछ लेते हैं, सिर्फ 5 घर की भिक्षा। 4 बच्चे हैं, उनकी पत्नी का नाम सुशीला है, सुशीला के साथ निवास करते हैं। दुख तो जीवन में हर तरीके का आता है, संकट तो हर तरीके का आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ लुटने वाला हो, कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ बर्बाद होने वाला है, लेकिन उस समय भी घबराना नहीं। भगवान जो कर रहा है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए अच्छाई कर रहा है। बोलो राधे राधे। सुशीला ने आज 2 दिन हो गए घर में भोजन नहीं बनाए, बच्चे भूखे हैं, खाने को कुछ मांगते, सुशीला कहती बेटा बस आ रहे हैं, पिताजी ला रहे हैं, खाएंगे। ऐसे कहते कहते बच्चे सो जाते हैं। सुदामा जी भजन में हर समय हर घड़ी बस श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। आज 2 दिन हो गए तो सुशीला ने जाके बोल दिया, स्वामी 2 दिन से बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, कुछ कृपा कीजिए। सुदामा जी गए, इधर भगवान तो इंतजार कर रहे हैं, कब तू मेरी गली आएगा, कब तू मेरे दरवाजे आएगा, कब तेरी मुलाकात मुझसे होगी और मैं तेरा जो तूने मेरे लिए किया है मैं सब कुछ लुटा दूंगा। अरे सुदामा एक बार आ तो सही, एक बार मिल तो सही, एक बार बोल तो सही, एक बार कह तो सही। तो जब सुदामा ने कोई प्रयास नहीं किया तो आज मेरे प्रभु खुद एक संत का भेष बनाकर सुदामा के दरवाजे आ गए। बोलो राधे राधे। आकर सुशीला से बोले, हरी देवी कोई घर में है, भिक्षाम देई। 2 बार आवाज लगाई, 3 बार लगाई, सुशीला के कान में आवाज गई। सुशीला आई, प्रभु स्वागतम सुस्वागतम, स्वागत है प्रभु पधारिए। लेकिन सुनिए अभी घर में अन्न नहीं है, मेरे स्वामी भी वही कार्य करते हैं जो आप कर रहे हैं, अभी कुछ देर में मांग करके लेकर के आ रहे हैं, मैं उनके आते ही तुमको दूंगी। भगवान बोले ये क्या सुदामा का घर है? सुशीला बोली हाँ ये सुदामा का घर है।
तो कई वही सुदामा का घर है जो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। सुशीला कहती है मेरे पति द्वारिकाधीश के ऐसा कुछ बातचीत तो कभी हुई नहीं। संत कहने लगे अरे ये वही सुदामा है, तुमको पता नहीं है इनके द्वारिकाधीश परम सखा हैं, बचपन के मित्र हैं, लंगोटिया यार हैं। सुशीला के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, मेरे स्वामी के सखा द्वारिकाधीश हैं, कृष्ण हैं, राजाधिराज महाराज श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी के सखा हैं। बड़ी प्रसन्न हुई। संत भगवान इतना कहकर चले गए। जब सुदामा जी आए, आज तो आते ही जलपान करायो, प्रेम से हाथ जोड़ के बोली स्वामी आज ना एक संत दरवाजे आए थे और वो कुछ ऐसा कह रहे थे कि द्वारिकाधीश आपके सखा हैं, कृष्ण आपके मित्र हैं। जैसे ही द्वारिकाधीश का नाम सुना, कृष्ण का नाम सुना, सुदामा के आंखों से आंसुओं की धार लग गई। महाराज बोलो राधे राधे। बचपन का कोई मित्र हो, बचपन का कोई सहपाठी हो, कोई अपना बचपन का चहेता हो और वो एकदम सामने आ जाए, उसका नाम आ जाए तो फिर आंसू रुकते नहीं है। सुदामा जी कहते हैं अरे बचपन का सखा नहीं है, एक थाली में भोजन किए हैं, एक पलंग पर शयन किया है, एक साथ काम किया है, एक साथ पढ़ाई करी है। महाराज लंगोटिया यार है देवी मेरा, लेकिन सुनो अब वो द्वारिका का राजा है और मैं मेरी झोपड़ी का राजा हूँ। बोलो राधे राधे। अब दिन रात का अंतर हो गया देवी, अब वो राजा बन गया, मुझे पता नहीं जानता होगा कि नहीं, पहचानेगा कि नहीं। सुशीला कहती आपका मन नहीं होता। सुशीला को पता है अगर मैंने सुदामा से कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा इतना बड़ा मित्र है तो कुछ उससे मांग लाओ, तो सुदामा कभी जाने वाले। सुशीला एक आवाज लगा देना तो ट्रक के ट्रक चावल खाली हो जाए। सुदामा एक बार कह देना तो राजा अपना आधा राजपाट सुदामा को दे दे, लेकिन वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। सुशीला ने कहा आपकी इच्छा नहीं होती? अरे एक बार जाओ तो सही, अपने बचपन के सखा से मिलके तो आओ। कहा घर ही घर में रहते हो, जाओ यात्रा भी हो जाएगी, मिलके भी आना। सुदामा कहते हैं मन तो बहुत होता है, इच्छा तो बड़ी होती है कि मैं जाऊं और जाकर के मिलूं, लेकिन देवी 8 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। किसी राजा के यहाँ, अपने मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर, कथा में, सत्संग में, गुरुजी के यहाँ, गौशाला में, अपनी बेटी के घर। बोलो राधे राधे। इन स्थानों पर कभी खाली हाथ जाना, कुछ हो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ नहीं तो फूल ले जाओ, पत्ती ले जाओ, फल ले जाओ, और जो तुमसे बन सके श्रद्धा बने वो ले जाओ। भगवान नहीं कहता कि ये लेके जाओ कि वहां ये चढ़ाओ, भगवान ने कुछ नहीं कहा 1 रुपया चढ़ाओ या 1 लाख, तुम्हारी मर्जी। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दो। सुदामा जी कहते हैं कि उसके यहाँ जाने के लिए कुछ चाहिएगा देवी, वो अपने घर में नहीं है। सुशीला कहती है वो आप चिंता ना करें, वो व्यवस्था मैं करूंगी, वो सब मैं करूंगी। सुशीला ने मन ही मन ये संकल्प ले लिया, मैं करती हूँ व्यवस्था। सुदामा ने कहा ठीक है देवी, जब आप इतना कह रही हो तो मैं चला जाता हूँ। सुशीला जानबूझ के ऐसे कपड़े में 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई, मानो सुशीला भगवान को उस कपड़े से, उस चावल के दानों से ये बताना चाहती है अरे द्वारिकेश, मेरा पति तो भोला भाला है, सीधा साधा है, तुमसे कुछ कहेगा नहीं। तुम इस पोटली के कपड़े को और इन 4 तरह के अन्न को देख के समझ जाना कि सुदामा की दशा क्या है। बोलो राधे राधे। उस पोटली को बांध दिया, सुदामा को दे दिया, सुदामा चल दिए। धीरे धीरे यात्रा चल रही है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जाप। ना पता है किधर द्वारिका है, कौन सी दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, बस भगवान से कह रहे हैं जहाँ तुम्हारी मर्जी कन्हैया ले चलो। चल दिए। रास्ते में नदी आई, अब पार करने के लिए पैसा नहीं था सुदामा जी के पास। किनारे पर बैठ गए, कोई आएगा, भगवान की मर्जी होगी तो ले जाएगा। हमारे सरकार स्वयं नौका लेकर के आए, आवाज लगाने लगे अरे कोई पार जावे वारो है, कोई को पार उतरनो है, अरे कोई किनारे पे लगभो चारो है का। सुदामा ने कही भैया मुँह को उतरनो है, लेकिन मेरे पास दैवी को पैसा ना है। भगवान बोले मैं पार उतारवे के पैसा ना ले करूं, मैं तो हरि नाम सुनूं, जो मुँह को भजन सुनावे, भगवान की कथा सुनावे, सत्संग सुनावे,
बाकू में पार उतारो। प्रसन्न है गए सुदामा जी, अरे भजन तो ऐसा सुनाऊंगा तुम प्रसन्न है जाओगे। बैठा लिए नौका में, सुदामा जी हरि शरणम का जाप कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। नदी के पार किया,